जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा के मामले में जितनी उंगलियां नुपुर के ऊपर उठी हैं, उतनी ही उंगलियां जो नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लिया गया है उसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी उठी हैं। भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं उन लोगों ने सभी ने इस कदम को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बताया है और बताया है कि पहले नुपुर शर्मा के पक्ष को भी देखना चाहिए था, उसके बाद ही इस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ये एक तरफा एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में शेम ऑन बीजेपी जो ट्विटर पर ट्रेंड किया, उसको तो ट्रेंड होना ही था, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। और आज की तारीख में सोशल मीडिया ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ही जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में खाड़ी देशों कतर, ईरान और कुवैत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पर भारतीय दूतावास की ओर से भी टिप्पणी को संकीर्ण सोच वाले तत्वों का विचार बताया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस मामले में प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई भी करी। भाजपा ने जहां नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया तो वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने दोनों पार्टी नेताओं के बयान से किनारा करते हुए बयान जारी किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। लेकिन भाजपा की इस कार्रवाई के बाद ही सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेम ऑन बीजेपी ट्रेंड भी कर रहा है। तो इसी फहरिस्त में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा के एक्शन के बाद नुपुर शर्मा के सपोर्ट में इतने लोग उतर आए हैं। देखिए, सीधी सी बात है, भाजपा के समर्थक भड़के हुए हैं। दरअसल दक्षिणपंथी विचारों वाले लोगों का एक बड़ा धड़ा खुलकर सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का समर्थन कर रहा है। दरअसल बीते कई दिनों से ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम समुदाय ने नेताओं से लेकर मौलवियों तक की ओर से शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा था। एक टीवी शो के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा शिवलिंग को फव्वारा बताने जैसी टिप्पणियों से भड़की नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करी थी और इसी टिप्पणी पर नवीन कुमार जिंदल ने उनका समर्थन करते हुए ट्वीट किया था। दक्षिणपंथी रुझान वाले लोगों का गुस्सा इस बात से भड़का हुआ है कि शिवलिंग के बारे में तमाम आपत्तिजनक बातें कहने वाले मुस्लिम नेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस्लामिक देशों के दबाव में आकर भाजपा नेताओं पर कार्रवाई कर दी गई। ट्विटर यूजर आनंद रंगनाथन ने लिखा कि नुपुर शर्मा को निलंबित करना भाजपा का एक कायराना फैसला है। पार्टी ने उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। नुपुर, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि इस देश की ताकत लोगों के हाथों में है, ना कि किसी पार्टी के हाथों में। और हम यानी इस देश के लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमेशा, हर कदम पर, हर सांस के साथ। आनंद रंगनाथन ने बुद्धिजीवियों के एक वर्ग पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि तवलीन सिंह, आपने इशनिंदा करने वाले आसिया बीबी को बचाने वाले सलमान तासीर का समर्थन किया। आपने पैगंबर और उनकी पत्नियों का अपमान करने वाले सलमान रश्दी का समर्थन किया। आप पैगंबर का कार्टून बनाने वाले शार्ली हेब्दो के पत्रकारों का भी समर्थन करती हैं। क्यों इसके बाद नुपुर का समर्थन क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबही खान ने भी इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया है। सुबही खान ने लिखा है कि मैं आज भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही हूँ। पहला कारण, उन्होंने सिर्फ वही दोहराया जो कि हदीसों में लिखा है। दूसरा कारण, किसी इंसान को इशनिंदा के लिए दूसरे इंसान को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्ताख रसूल खत्म करना है तो पहले उन हदीसों को जलाओ जो हमारे पैगंबर का अपमान करती हैं। अभिजीत मजुमदार नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रियाद से लेकर रायबरेली तक मुस्लिम एकजुट हैं, जबकि कई हिंदू खुशी मना रहे हैं कि भाजपा ने इस्लामिस्ट मौत की धमकियों और एक बर्बर विचार के आगे नुपुर शर्मा को कथित इशनिंदा के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया। यह आपको बताता है कि आक्रमण और नरसंहार क्यों हुए, हम औपनिवेशक गुलामों की तरह आखिर क्यों रहते हैं। अंजुल सक्सेना नाम के यूजर ने लिखा है कि भाजपा पूर्व सपा नेता नरेश अग्रवाल को पार्टी में शामिल कर लेती है, जो संसद में हिंदू देवताओं को अल्कोहल से जोड़ते हैं। भाजपा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को ऐसे समय पर निलंबित कर देती है जब उनको और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भाजपा जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर फेविकॉल पी लेती है। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वहीं अमित पांडे नाम के यूजर ने लिखा है कि लखनऊ के एक प्रोफेसर ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बलात्कार हुआ था, और दिल्ली के एक प्रोफेसर ने ज्ञानवापी में निकले शिवलिंग को देखकर कहा कि लगता है शिवलिंग का खतना हो गया है। इन दोनों को तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन मिला और अदालत ने भी उनके पक्ष में अभिव्यक्ति की आज़ादी का फरमान सुना दिया। लेकिन नुपुर शर्मा को ये प्रिविलेज हासिल नहीं है क्योंकि वो दक्षिणपंथी हिंदू है। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि जो भारत अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए अमेरिकी धरती पर ही दुनिया के सबसे बड़ा महाशक्ति को चुनौती और रूस से तेल खरीदने पर यूरोप को लेक्चर सुना सकता है, वो खाड़ी देशों के दबाव में आगे झुक गया। आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट में लिखा है कि इस्लामिस्ट ने भाजपा से केवल झुकने को कहा था, लेकिन उन्होंने घुटनों के बल चलना मान लिया। खैर, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर भाजपा से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई उस समय हुई जब एक दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा है। हर मस्जिद में शिवलिंग को आखिर हमें क्यों तलाशना है, ये ठीक नहीं है। हम विवाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हर दिन हमें नया मामला नहीं लाना चाहिए।
भाजपा की कार्रवाई और संघ प्रमुख के बयान से साफ है कि ऐसे किसी भी मामले पर पार्टी या संघ की ओर से अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं किया जाएगा। भाजपा जहां पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं संघ भी हिंदुत्ववादी विचारों को किनारे रखते हुए सेक्युलर ही अपना रहा है। जबकि ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम समाज की ओर से कैसी प्रतिक्रिया दी गई थी वो सबके सामने है। कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को इस कार्रवाई से तगड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी को विभाजनकारी एजेंडे का बताकर इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रति रुझान रखने वाले लोगों के बीच रोष कम नहीं हो रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कार्रवाई से एक ऐसा माहौल बना है जो अब तक दक्षिणपंथी विचारों के लिए मशहूर भाजपा को राजनीतिक रूप से बड़ी चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। सीधी सी बात है, भाजपा ने इतना बड़ा कदम उठाकर कहीं ना कहीं अपनी छवि को तो नुकसान पहुंचाया ही है, क्योंकि कई सारे उसके सपोर्टर्स ऐसे हैं जो आज भी भाजपा को इस बात के लिए जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि भाजपा खुद ही अपने पतन के शिकार होती जा रही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।